नहीं हाँ भाई मेरा ही केस दे ऐसे आ रहे हैं। अच्छा वाला सम्मान करने के लिए प्रयास एक अपना ले। आज आपको महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी गई है अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। आपकी क्या कार्य योजना रहेगी कि हिंदू महासभा मजबूती प्रदान करने के लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? भविष्य में किस प्रकार से हिंदू महासभा मध्य प्रदेश में अपना विस्तार करेगी? देखिए, हिंदू महासभा को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से राकेश जी तिवारी जी, दीदी सुनंदा दीदी, हमारे दिनेश जी भाई साहब, सुगंधी जी, इन सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने जिस प्रकार भरोसा किया है, मैं ईश्वर की शपथ लेकर और इस पावन भूमि माँ नर्मदा की तट पर संत सिंगाजी बाबा की तपोभूमि पर शपथ लेता हूँ कि मैं अपने प्राण गंवा दूंगा लेकिन अपनी बात से नहीं हटूंगा और हिंदू महासभा को कभी नीचे नहीं दिखने दूंगा। हिंदू महासभा के लिए मैं अपने प्राणों की बलिदान दे दूंगा। जो कार्यकर्ता अपने मेरे लिए पसीना बहाएगा, मैं उसके लिए खून बहा दूंगा। ये मेरा संकल्प है। वीर सपूत कैसा हो, वीर सिंह भी कैसा हो। कार्यक्रम में गौ माता राष्ट्रमाता का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया गया और देशव्यापी जो आंदोलन चल रहा है गौ माता राष्ट्रमाता के लिए, तो आप किस प्रकार से सबको देखते हैं और अखिल भारत हिंदू महासभा की भविष्य में क्या भूमिका रहेगी? आज संत सिंगाजी की पावन भूमि पर अखिल भारत हिंदू महासभा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तत्वावधान में गौ रक्षकों का सम्मान एवं होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यह अभियान संकल्प के रूप में पूरे प्रदेश भर में और राष्ट्र भर में चलने वाला है। तथा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ देना चाहूँगा कि प्रदेश में जो अखिल भारत हिंदू महासभा की कार्यकारिणी है, उसको तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है और वर्तमान में कार्यपालक के रूप में वीर सिंह जी राजपूत को अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की कमान सौंपी गई है, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। उनके मार्गदर्शन में हिंदू महासभा का कार्य चलेगा, उनके नेतृत्व में अभियान चलेंगे। आज का ये कार्यक्रम का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया था। एक हिंदू समाज में एक विकल्प की तलाश की जा रही है अभी इस समय कि कोई विकल्प हिंदू समाज के सामने ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जो उनके मान बिंदुओं की रक्षा कर सके और धर्म की जो मूल परिभाषा है उसमें सटीक बैठता हो, ऐसा कोई दल उनको दिखाई नहीं देता। तो क्या हिंदू महासभा भविष्य में उनके लिए एक सशक्त विकल्प के रूप में तैयार हो सकती है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि अखिल भारत हिंदू महासभा ही एक ऐसा विकल्प साबित हो सकता है कि जो हिंदुत्व की प्रखर हिंदुत्व की बात करता है और हमारे जो राष्ट्रीय मान बिंदु है, धर्म संस्कृति से राष्ट्र से जुड़े हुए, उनकी रक्षा के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा कटिबद्ध है। आज सिंगाजी महाराज की इस तपोभूमि पर सिंगाजी में अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्वावधान में गौ रक्षकों का सम्मान और होली मिलन समारोह रखा गया था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय राकेश तिवारी जी, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री दिनेश सुगंधी जी, हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष माननीय चेतन पंडित जी, सुनंदा दीदी, इन सभी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय पदाधिकारी को नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश की कमांड हमारे भाई वीर सिंह राजपूत जी को सौंपी गई है। हम समस्त मध्य प्रदेश परिवार
अखिल भारत हिंदू महासभा समस्त कार्यकारिणी उनको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह मध्य प्रदेश में अखिल भारत हिंदू महासभा के संगठन को सशक्त और मजबूत बनाए और एक हिंदू राष्ट्र की नींव रखें। जय गौ माता, जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र। आज अखिल भारत हिंदू महासभा का जो आयोजन हुआ है किस उद्देश्य से किया गया है और आगामी क्या अखिल भारत हिंदू महासभा संगठन जो संगठन है उसके विस्तार के लिए क्या योजना है? आज खंडवा शहर के सिंगाजी धाम में जो एक चेतन भूमि है वहाँ अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा गौ रक्षा सनातन सम्मान का सम्मान समारोह रखा गया। साथ ही अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रदेश स्तरीय की बैठक रखी गई जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी आदरणीय दिनेश सुगंधी जी, आदरणीय डॉक्टर सुनंदा दुबे जी, आदरणीय चेतन पंडित जी और आदरणीय उमेश भट्ट जी जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं संत समाज से नीलेशानंद जी महाराज, विजय रामदास जी महाराज सबकी उपस्थिति में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी तत्काल रूप से भंग कर दी है और नई कार्यकारिणी का जल्दी गठन होगा और वह गठन करके जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए हिंदू महासभा का मध्य प्रदेश में कार्यभार अध्यक्ष के तौर पर वीर सिंह राजपूत संभालेंगे और उनकी वीर सिंह राजपूत की अध्यक्षता में हर कार्य होंगे, लेकिन निर्देश उसमें आदरणीय दिनेश सुगंधी जी भाई साहब के और हमारे आदरणीय डॉक्टर सुनंदा जी के निर्देशों के अनुसार वो कार्य प्रणाली कर पाएंगे। की ओर से जो एक प्रोग्राम रखा गया है उसका उद्देश्य गौ रक्षकों का सम्मान करना था, लेकिन कभी भी राज्यसभा के अधीन धर्म सभा नहीं रही, संत कभी नहीं रहे और हम इस चीज को लेके बहुत दुखी हैं कि हमारे संतों को लेकर ये कहा जाता है कि क्या वो शंकराचार्य है, तो ये अधिकार किसने दिया कि वो ऐसा सवाल करे। ऐसा सवाल अशोभनीय है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को ये सवाल अशोभनीय है, उन्हें ये सवाल करने का अधिकार नहीं है। शंकराचार्य जी अविमुक्तेश्वरानंद जी के द्वारा अब पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। देखते हैं कि कितना भाजपा में दम है और कितने हिंदू महासभा अपने इस कार्य को सभी शंकराचार्यों को और संत सभा को साथ लेकर बहुत जल्दी ही दिल्ली में हम मुलाकात करेंगे। कोई भी मीडिया, जिसे कि लोग गोदी मीडिया कहते हैं, या कोई भी मीडिया ये न समझे कि वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम तो होगा और निश्चित फिर एक बार अगर वो ये सोचते हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी अकेले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जगत गुरु पूरी पीठाधीश्वर की मैं शिष्या हूँ और उस नाते मैं ये घोषणा करती हूँ कि हमारे जगत गुरु भी इसमें साथ में रहेंगे इन सारे गौ रक्षा अभियान में और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में हम अपने जगत गुरु के मार्गदर्शन में निश्चित दिल्ली कूच करेंगे। बस थोड़ा सा समय का इंतजार है और वो जल्दी ही पूरा होगा। जय हिंदू राष्ट्र।